क्या हो अगर आपका दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह काम करने लगे, जो मर्जी वह स्किल सीख सके। कोई भी हुनर आप सीधे एक ऐप की हेल्प से अपलोड कर सकें अपने दिमाग में। गिटार बजाने की कला हो या मार्शल आर्ट्स हो, पेंटिंग हो या सिंगिंग हो। क्या हो अगर कोई भी हुनर आप पलक झपटते सिंपल एक डाटा ट्रांसफ़र की मदद से एक हुनरमंद इंसान के ब्रेन से अपने दिमाग में अपलोड कर लें और फिर वह सारे मूव्स, वह सारी स्किल्स आप सीख जाएं। सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी साइंस फिक्शन जैसा लगेगा, लेकिन याद रखिए चांद पर इंसान के उतरने की कल्पना भी एक फिल्म में ही सबसे पहले दिखाई गई थी। और ठीक 50 साल बाद पहले इंसान ने चांद की ज़मीन पर कदम रखा था। कुछ ऐसा ही हुआ है इस साल 2020 में। 2020 को शायद कुछ सालों तक अभी कोरोना के मचाए त्राहिमाम के लिए याद किया जाएगा। आज से दशक बाद या शायद उससे पहले ही सन 2020 का जब भी जिक्र होगा वह न्यूरालिंक के आविष्कार के लिए होगा। न्यूरालिंक एलन मास्क एक फ्यूचरिस्ट सोच रखने वाले एंटरप्रेन्योर की अथक प्रयास का नतीजा है। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीधे ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ेगी। ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर इंटरफेस, एक कनेक्शन जो आपके दिमाग और कंप्यूटर के बीच होगा, जिसके वजह से आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले पाएंगे और उसे आदेश दे पाएंगे बिना हाथ पैर हिलाए, सिर्फ दिमाग के एक इशारे से। भविष्य में हमारा दिमाग कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल एबिलिटीज, उसकी गणना करने की क्षमता को भी इस्तेमाल कर पाएगा। न्यूरालिंक मानव मस्तिष्क में सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिया गया तो समझिए हम मानव को महामानव बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपको बता दें कि न्यूरालिंक का सफल परीक्षण हो चुका है। एक पिग में सफल परीक्षण कर लिया गया है। जी हाँ, ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी हो गया है। भले ही आज की तारीख में न्यूरालिंक की मदद से दिमाग की कुछ 1000 न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में न्यूरालिंक लाखों और करोड़ों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा और दिमाग के अलग अलग हिस्सों को न्यूरालिंक से लगे इलेक्ट्रोड से एक्टिवेट किया जा सकता है। सोचकर देखिए, एक अंधे व्यक्ति के ब्रेन के विजुअल भाग को एक्टिवेट किया जा सकेगा तो क्या होगा। एक अंधे को दृष्टि मिल सकती है। एक एक्सटर्नल कैमरा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है सीधे दिमाग में और दिमाग उस छवि को इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है और इस दृष्टि को दिखा सकता है चेतन मन को। सोचकर देखिए कितना बड़ा आविष्कार है। एक पैरालाइज्ड लकवा ग्रस्त इंसान चाहे तो न्यूरालिंक की मदद से दिमाग की एक सोच से किसी भी वायरलेस डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है। स्पाइनल कार्ड इंजरी जिन्हें हुई है उन्हें चलने की ताकत दे सकता है न्यूरालिंक। आपको बता दें कि दुनिया में से कई लोग हैं जो अपंग हैं, किसी न किसी कारण से वो आज भी व्हील चेयर का सहारा लेकर चल रहे हैं और ऐसे भी कई लोग हैं जिनका हाथ पैर काम करना बंद कर चुका है। तो इस चिप की मदद से ये लोग चल फिर पाएंगे, ये अपने हाथ पैर से काम कर पाएंगे। असल में इंसान तब अपंग बन जाता है जब दिमाग शरीर के उस हिस्से में सिग्नल भेजना बंद कर देता है, लेकिन ये चिप जब ब्रेन में इम्प्लांट की जाएगी तो दिमाग शरीर के उस अंग में सिग्नल भेजना शुरू कर सकता है और धीरे धीरे मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन एबिलिटीज का विस्तार उस हद तक किया जा सकता है इस न्यूरालिंक की मदद से, जिसकी हम कल्पना सिर्फ विज्ञान में और फिल्मों में ही कर सकते हैं। फिर वह चाहे लाइट के तीनों बैंड, अल्ट्रावायलेट रोशनी और इंफ्रारेड रोशनी को देखना हो या फिर अपनी मेमोरीज, अपनी यादों को सेव करना हो और फिर अपनी इस मेमोरी को किसी रोबोट या किसी और इंसान के जिस्म में डालना हो। आज भले ही इन सब चीज़ों की कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन न्यूरालिंक की मदद से बिल्कुल संभव हो सकता है। साथ ही ऐसे कई लोग हैं जो किसी बीमारी जैसे कि अल्जाइमर की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं और भविष्य में इस चिप की मदद से फिर से उनकी याददाश्त को वापस लाया जा सकता है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर की मेमोरी में कोई डाटा राइट होता है, स्टोर होता है,
तो उसे डिलीट होने के बाद भी रिस्टोर किया जा सकता है। उसी तरह न्यूरालिंक मानव मस्तिष्क के उन कनेक्शन को रीएक्टिवेट कर सकता है जो किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से खराब हो गई हैं, जहां याददाश्त स्टोर होती है, मेमोरी स्टोर होती है या याद करने की एबिलिटीज, मेमोराइज करने की एबिलिटीज होती है, उसे न्यूरालिंक ठीक कर सकता है। आने वाले भविष्य में संभव है। फिलहाल एलन मास्क की ये चिप जानवरों पर टेस्टिंग और ट्रायल के फेज से गुजर रही है। हाल ही में एलन मास्क ने इस चिप का एक डेमो वीडियो रिलीज किया था। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि हाल ही में इस चिप को एक पिग में इम्प्लांट किया गया है और शुरुआती दौर में ही न्यूरालिंक ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। लाइव टेलीविज़न ने इस टेस्ट को ब्रॉडकास्ट किया और वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि दिमाग से सीधे डाटा रियल टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा था। जबकि न्यूरालिंक लगा पिग अपनी नाक से किसी भी चीज को छूता, एक बीप साउंड बजता और सारी ब्रेन एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर ली जाती। न्यूरालिंक चिप की मदद से मिलने वाले रियल टाइम डाटा से ये भी कैलकुलेट कर लिया गया कि किस तरह से पिग मूव करेगा, कैसे चलेगा, उसका पूरा पैटर्न रियल टाइम में प्रिडिक्ट किया जा रहा था। सोच कर देखिए, इस डाटा से चलने के दौरान पिग के दिमाग का कौन कौन सा सेंटर एक्टिवेट हो रहा था। इसका डाटा कलेक्ट करके कितना क्रांतिकारी आविष्कार हो सकता है। किसी भी स्पाइरल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त रीढ़ की हड्डी में जिसे चोट लगी हो, ऐसे किसी बंदे को लकवा मार चुका हो, वैसे किसी मरीज को उसके ब्रेन सेंटर को एक्टिवेट करके चलने के लिए जो जरूरी है, उन सेंटर को एक्टिवेट करके न्यूरालिंक चिप के माध्यम से एक्टिवेट करके उसे चलने लायक बनाया जा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि है। पिग पर हुए न्यूरालिंक टेस्ट वीडियो में दिखाया गया है। जैसे जैसे पिग अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा था, वैसे वैसे ये चिप लगातार ब्रेन से मिलने वाले सिग्नल को कंप्यूटर में भेज रहा था, वह भी रियल टाइम। सोच कर देखिए, इससे हम मानव मस्तिष्क और जानवर के दिमाग के काम करने के तरीके को पूरी तरीके से डिकोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक चिप को दिमाग में इम्प्लांट करना एक बेहद और जटिल प्रोसेस लगता है, लेकिन एलन मास्क ने इसका भी एक बेहतरीन तोड़ निकाला। दुनिया की बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन की टीम ने न्यूरालिंक इम्प्लांट पर काम किया और डिसाइड किया कि मानव मस्तिष्क में चिप को मानव मस्तिष्क में इम्प्लांट करने का काम मानव हाथ से नहीं होना चाहिए, वरना इसमें ह्यूमन एरर का खतरा रहेगा। ये बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा कि फैक्ट्री में मशीनों की या किसी इलेक्ट्रोड डिवाइस के असेंबलिंग के दौरान होता है। इसके लिए न्यूरोसर्जन की टीम ने एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस बनाई, जिसका कंट्रोल एक न्यूरोसर्जन के हाथ होगा, लेकिन चिप को ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए रोबोटिक सर्जरी डिवाइस की मदद ली जाएगी, जो नैनो स्केल पर भी बेहतरीन सटीकता के साथ न्यूरोलिंक को बिना मस्तिष्क को डैमेज किए इंसानी खोपड़ी के अंदर इंसानी दिमाग में फिट करेगा।